हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस क्लास है आपकी 11th, बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसका जो लेसन है सेकंड, यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे हम। तो चलिए इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 1982 एशियन गेम्स वर्कर्स वर ill treated as they were not paid proper wages. Supreme Court said that it was like a bonded labor. So what kind of fundamental right was violated? 1982 के एशिया खेलों के दौरान मजदूरों के साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि उन्हें सही मजदूरी नहीं मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह एक बंधुआ मजदूरी जैसा है। तो यह किस प्रकार की मौलिक अधिकार का उल्लंघन था? तो ये था अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। तो आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स? संविधान नागरिकों के अधिकार को किससे संरक्षित करता है? इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी उसका वायलेट करता है। हो सकता है गवर्नमेंट भी करे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स का। तो आंसर है यहां पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी डिमांडेड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन 1928? 1928 में किस समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी? तो वो थी मोतीलाल नेहरू कमेटी। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इम्प्लीमेंटेड इन? दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स? भारत के संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? तो वो है पार्ट 3। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ टाइटल्स, equality of opportunity in employment under which fundamental right is this written? छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, रोजगार के अवसरों की समानता या किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत लिखे हुए हैं? तो ये है राइट टू इक्वालिटी। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये है आर्टिकल 19। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, एसोसिएशंस और यूनियंस, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन हजार्डस और डेंजरस प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल बच्चों को जोखिम भरे या खतरनाक स्थानों पर काम करने से रोकता है? तो वो है आर्टिकल 24। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इज द राइट टू फेथ एंड प्रेयर रिटन? आस्था और प्रार्थना का अधिकार किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये है आर्टिकल 28। तो आंसर है सी। आस्था और प्रार्थना, आप
जो मर्जी प्रार्थना कर सकते हो, किसी में भी आस्था रख सकते हो, ये आपका निजी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which fundamental right does the minorities have the right to preserve their language and culture? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये है आर्टिकल 29। तो आंसर है डी। अल्पसंख्यक कौन से हैं? जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 32 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ इससे संबंधित तो है। दिस आर्टिकल गिव्स द पावर टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को पावर दी गई है, वो डायरेक्टली अप्रोच किसको कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं। किस बात के लिए? कि प्रोटेक्ट किया जाए उनके फंडामेंटल राइट्स को। इसी को बी आर अंबेडकर जी ने हार्ट और सोल कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आंसर है यहां पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अनुच्छेद 16 भाग 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस आर्टिकल के अंतर्गत जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन देने की जो पावर है वो स्टेट को दी गई है, ताकि उन लोगों को जॉब्स मिल सके, ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से चला सके, समाज में उनका भी कोई अस्तित्व हो। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में किस बात का संरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये सभी सही हैं, तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी आवर्स विल दी पुलिस हैव टू प्रेजेंट द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरेस्ट जज? गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर पुलिस को निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा? तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होगा। यह आर्टिकल 22 में मेंशन है, क्लॉज 2 है और सेक्शन है 167। आपने क्रॉस चेक जरूर करना है, हो सकता है यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी हो या मैं ही मिस्टेक कर लूं, ठीक है? तो आपको इसको क्रॉस चेक जरूर करना है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स? निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ होता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि मान लेते हैं सरकार को किसी पे शक होता है कि ये इंसान आगे जाके फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी करेगा, क्राइम करेगा, तो उस बंदे को, उस इंसान को, उस पर्सन को नजरबंद कर दिया जाता है विदाउट ट्रायल। कोई सुनवाई नहीं होती है उसकी और वो बंद कर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर जो है सिक्योर रहे। ये तो ठीक है, लेकिन इसका मिसयूज करती है गवर्नमेंट। अक्सर ये देखा गया है कि गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए या डराने के लिए भी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और करती आई है, करती है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है तो मिसयूज तो होगा ही। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है इंसान, लेकिन यह है कि इससे भी ज्यादा देखा गया है कि 2 साल 3 साल ऐसे रखा गया है कईयों को। कईयों को तो पूरी जिंदगी रखा गया है।
ठीक है, कुछ एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं या कुछ जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको ये सजा दी जाती है एक्चुअली में। तो गवर्नमेंट इसका मिसयूज जरूर करती है। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द गवर्नमेंट इम्पोज restrictions on freedom of speech and expression? If yes, under which section can the government do so? क्या सरकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? अगर हाँ, तो किस धारा के अंतर्गत सरकार ऐसा कर सकती है? इसके पीछे रीजन है, जैसे बेस्ड ऑन पीस, लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरालिटी। आर्टिकल है 19 क्लॉज 2। पर ये नहीं है कि ऐसा है कि किसी को भी मुंह बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। रीजन होना चाहिए उसके पीछे। क्या कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है या लोगों को भड़का रहा है, देश विद्रोही है, देशद्रोह कर रहा है, लोगों को क्राइम की तरफ धकेल रहा है, ये मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पीछे। तो गवर्नमेंट इस पे भी प्रतिबंध लगा सकती है। पर ऐसा है कि अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है कि हमारे एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको टारगेट किया जा रहा है, या हमें जो वादे किए थे आप लोगों ने यानी कि गवर्नमेंट ने, तो वो पूरे नहीं किए गए, तो लोग उठ के सड़कों पे तो आएंगे ही या फिर बोलेंगे ही। तो इसके पीछे रीजन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंध लगाती है तो इसके पीछे रीजन होना चाहिए, रीजन देना होगा उसको। तो आंसर है यहाँ पे डी। तो सरकार के पास तो सारी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिट्स आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितने प्रकार के रिट्स का उल्लेख है? तो वो है 5। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स? सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट्स जारी कर सकता है? तो आर्टिकल है 32। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन दी हाई कोर्ट इशू रिट्स? उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट्स जारी कर सकता है? अब यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है, तो ये है आर्टिकल 226। तो आंसर है बी। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।